Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। देखिए यहाँ पर किस तरह का संघर्ष चल रहा है। देखिए लगातार पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। पुलिस बल प्रयोग करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ने का। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के सतीश पूनिया, जो पुलिस के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जयपुर के सांसद हैं रामचंद्र वोरा, वो यहाँ पर लगातार पुलिस के संघर्ष कर रहे हैं। ये पुलिस और बीजेपी के सरकार के साथ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष चल रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच करने के लिए और किसी भी तरह से यहाँ पर पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश में यहाँ से देखा जा रहा है किस तरह से संघर्ष चल रहा है। पुलिस से लगातार गुत्थम गुत्था हो रही है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता है जो जाना चाह रहा है मुख्यमंत्री निवास की तरफ और यहाँ पर पुलिस वालों देख सकते हैं कि पुलिस वाले किस तरह से यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में संघर्ष चल रहा है। ये जिस तरह से लगातार पिछले 36 घंटों से राजस्थान के कोने कोने से इस तरह से बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने आज हल्ला बोला है। बीजेपी कार्यालय से लेकर सिविल लाइंस फाटक तक यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई है। यहाँ पर ये बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं आगे आने के लिए। बीजेपी कोशिश कर रही है कि जिस तरह से हाथरस की घटना सामने घटी है, उसके सामने राजस्थान में जो बलात्कारी घटनाएं हो रही है उसको साथ रखा जाए और यह यहाँ से देखा जा सकता है किस तरह से पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर संघर्ष हो रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री निवास तक पहुँचने के लिए और पुलिस की कोशिश है कि मुख्यमंत्री निवास तक जाने से किसी भी सूरत में कार्यकर्ताओं को रोका जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। जिस तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है, पिछले 12 में हो, चाहे सवाईमाधोपुर में हो, सीकर में हो, सिरोही में हो, जयपुर में हो, बांसवाड़ा में हो, बलात्कार की घटनाओं को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोले और इसी कोशिश में इस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है बीजेपी की तरफ से, हल्ला बोल कार्यक्रम। इसमें लगातार देखा जा सकता है कि यहाँ पर पुलिस और कार्यकर्ताओं में संघर्ष चल रहा है। देखिए आज पूरे जयपुर शहर में यहाँ देखा जा सकता है मुख्यमंत्री निवास की तरफ जाने वाली सड़क पर बीजेपी का यहाँ पर हल्ला बोल हो रहा है। करीब 1 किलोमीटर का पूरा इलाका है जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बात करना चाहेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है जो पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। इस तरीके के जिस तरह से आज प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर, अब क्यों आप लोग इस तरह सड़क पर उतरे हो कोरोना काल में भी? देखिए, कोरोना काल से भी ज्यादा, संक्रमण से भी बड़ी चुनौती कोई है तो वो अपराधों की है। राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया। 4,35,000 मुकदमे 20 महीनों में दर्ज होना, ये अपने आप में बड़ी एक वानगी है इस सरकार के कामकाज की। केवल 3,05,000 जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आईपीसी की धाराओं के मुकदमे हैं, उसमें 10% मुकदमे सिर्फ दलित महिलाओं के, दुष्कर्म के, हत्या के, डकैती के, बलात्कार के। 14.5% मुकदमे सिर्फ उन दुष्कर्म। बलात्कार है हाथरस में, वहाँ कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हो। देखिए, 20 महीनों का रिकॉर्ड तो ये कहता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया, इसलिए वो देश की राजनीति करते हैं, अपना घर तो संभालें, यहाँ के पीड़ितों को तो न्याय दें और इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा।